जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल खुद तो जेल की सैर कर ही आए हैं। अब उनके नेता भी एक एक कर जेल पहुंच रहे हैं, कभी पंजाब से, कभी दिल्ली से, कभी गोवा से। और अब ताजा ताजा उनके एक नेता दिल्ली से, दीपक सिंगला, आम आदमी पार्टी के पूर्व उम्मीदवार रहे हैं और अच्छे खासे पार्टी में रसूख रखने वाले नेता हैं दीपक सिंगला। उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। मामला धोखाधड़ी का है, हवाला कारोबार का है। पूरी पार्टी जैसे लगता है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और किसी ना किसी तरह से लोगों को लूटने में लगी हुई है। ईडी ने इनके जो बैंकिंग लोन दिया जाता है, जो लोगों को सस्ता लोन दिया जाता है, उसके जरिए फर्जीवाड़े के इस मामले का पता लगाया। दीपक सिंगला के घर पर 2 बार छापेमारी हुई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति, बाबाजी फाइनेंस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है राम सिंह, जो संभवतः एजेंट की तरह काम करता है। उसके यहाँ भी छापेमारी हुई है और उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये मामला है लोन का। लोगों को लोन देकर, उनको इजी लोन देकर उनसे पैसा लिया जाता है। अब या फिर कुछ फर्जी लोन दिखाए जाते हैं और उसके जरिए हवाला कारोबार का पैसा एडजस्ट किया जाता है। ये सब इस जांच में ईडी जो है देख रही है, जिसमें 180 करोड़ रुपए के ये लेन देन की बात सामने आई है, जो कि हवाला का पैसा भी हो सकता है, यानी कि गलत पैसा हो सकता है। अब दीपक सिंगला है कौन, देखिए। ये आम आदमी पार्टी में गोवा के सह प्रभारी हैं और अभी अतिशी मरलीना के साथ काम कर रहे हैं। अतिशी मरलीना जो है वो प्रभारी है और ये सह प्रभारी हैं। ये एमसीडी में भी सह प्रभारी रह चुके हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से है। अरविंद केजरीवाल के करीब है और इन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसलिए इनकी गिरफ्तारी पर तुरंत अरविंद केजरीवाल का एक पोस्ट आता है एक्स पर, और आप देखिए ये व्यक्ति कैसे लिख लेते हैं ये बातें जो उन्होंने लिखा है कि इन्हें दीपक सिंगला को किसी गड़बड़ी की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया, इसीलिए किया गया क्योंकि बीजेपी के सामने झुके नहीं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं, ये देश के लिए काम कर रहे हैं। ये सब बातें ये लिखते हैं कि बीजेपी ने ऑफर दे रही थी, ये इन्होंने नहीं लिया, इसीलिए इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। आपका हर आदमी इसी तरह से गिरफ्तार होता है। आपको भी ऑफर दिया था क्या बीजेपी ने, जो आप गिरफ्तार हो गए थे इस मामले में? या आपके संजीव अरोड़ा को भी क्या ऑफर दिया था, जो वो पंजाब में गिरफ्तार हो गए हैं? या धड़ाधड़ नेता गिरफ्तार हो रहे हैं और ये बेशर्मी से कहते हैं कि ये देश के लिए काम कर रहे थे। अरे देश के लिए क्या काम कर रहे थे? तो तुम्हारी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे, और उसमें भी पार्टी के लिए सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से काम कर रहे थे। आपको अगर है तो कोर्ट में जाए, फिर वहां बात करेंगे। यहाँ पर हवाई बातें और बड़ी बड़ी बातें करना, अपने लिए भी यही बातें करते हैं, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं देश के लिए? इधर से अतिशी मरलीना भी, क्योंकि वो तो इनके साथ प्रभारी है गोवा में, तो वो भी यही सब बातें बोल रही कि गोवा में बार बार टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए होता कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ होगी? जहां कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो अपने पैसे का इस्तेमाल वही करती है। अब अगर इनकी पार्टी कहीं चुनाव लड़े ही नहीं, मान लीजिए महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव लड़े ही नहीं, केरल में चुनाव लड़ा ही नहीं, तो वो पैसा वहां इस्तेमाल होगा कैसे? तो कहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? गोवा में चुनाव लड़ना है, गुजरात में चुनाव लड़ना है, इसलिए यहाँ पे फंसते हैं ये लोग। जैसे कि सूरत में हवाला कारोबार में फंसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और वो हवाला कारोबार के लिए एजेंट से पैसे लेकर देते हुए धरे गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए। अब यहाँ भी ये गोवा प्रभारी है, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप तो यही लगे। शराब घोटाले के भी आरोप यही थे कि 100 करोड़ रुपया से जो आया उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। पैसा इतना आएगा कहाँ से? यही सब तरीकों से आता है। आप जगह जगह, आप छोटी सी पार्टी है, एक जगह आपकी सरकार है, आप 4 जगह पैर फैलाकर बैठे, आपको कौन इतना पैसा दे रहा है? तो अब अगर कहीं गलत काम होगा तो उस पर नजर तो पड़ेगी और फिर गिरफ्तारी भी होगी। तो एक गिरफ्तारी यहाँ हो चुकी है, एक गिरफ्तारी पंजाब में हुई है। संजीव अरोड़ा जो इनके मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, उनके ऊपर तो कई तरह के आरोप हैं। उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है और उनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि 44,000 आईफोन शेल कंपनी के जरिए इन्होंने खरीद कर बाहर बेच दिए। अब वो 44,000 फोन, ना तो वो फोन थे ना वो कंपनी थी। वो कंपनी एक दिहाड़ी मजदूर के नाम पे थी जिसको 2 लाख रुपए दिए थे। अब वो तो आ गया ईडी की पकड़ में और ये पूरा खेल इनका, ये शेल कंपनी का, खोखली कंपनी का खेल खुल गया। अब ये जो इन्होंने दिखाया व्यापार, 44,000 फोन खरीदे, 44,000 फोन बेच दिए, अब इसमें इन्होंने दिखाया होगा पैसा भी है भाई।
हमने पैसा दिया, फिर हमें इतना प्रॉफिट हुआ। अब वो पैसा ना तो फोन है ना कंपनी है, तो पैसा कहाँ से आया? तो यही होता है काला पैसा, और उसको इसी तरह सफेद करने की कोशिश होती है। इसीलिए संजीव अरोड़ा फंसे हैं और उनकी कस्टडी मिली है, कोर्ट के चक्कर लगाए हैं। बड़े बिजनेसमैन जरूर हैं, लेकिन जब आप फंस जाए तो फिर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो इनके एक मंत्री तो जेल चले ही गए, वहां पर और छापेमारियां चल रही है। यहाँ तक कि भगवंत मान के ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर भी छापेमारी हुई और उसने तो नोटों की बारिश कर दी, यानी कि ऊपर के 9वीं मंजिल से नीचे नोट फेंके एक बैग के अंदर, वो बैग खुल गया, नोट जो है सड़कों पर बिखर गए। तो यहाँ उनकी पार्टी के करीब तक पहुंचती हुई है ईडी, बड़े बड़े नेताओं तक, और इसीलिए इनकी तकलीफ बढ़ रही है। और आरोप पर आरोप लगा दो, चाहे फिर बीजेपी नेताओं के पीछे पुलिस भिजवा दो, वो एक अलग बात है। राघव चड्ढा के पीछे इन्होंने पुलिस भिजवा दी, फिर जो और सांसद शामिल हुए उनकी फैक्ट्रियों पर छापे पड़वा दिए। ये आप अपनी खुन्नस निकालते रहे, लेकिन फिर भी आपके नेता नहीं बचने वाले हैं। वहीं शराब घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुश्किलें खड़ी हुई है, क्योंकि इनके ऊपर अवमानना का मामला, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अवमानना के मामले की इजाजत दे दी थी, और अवमानना इन्होंने जो कोर्ट को लेकर लगातार सौरभ भारद्वाज है, लगातार सिटिंग जज जो मामला सुन रही है उन पर आरोप लगा रहे हैं। आपने कोर्ट में एक अपील डाली है कि ठीक है आप रिक्यूजल कर लीजिए, आप हट जाइए इस केस से, हमें आप पर संदेह है, तो आप एक अपील डालकर बैठे हैं, कोर्ट आपकी अपील सुन भी रहा है। लेकिन सौरभ भारद्वाज रोज आके बयान दे रहे हैं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ, इनकी पार्टी के दूसरे नेता भी बयान दे रहे हैं। तो इनके खिलाफ जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत की थी। अब इस पर सुनवाई होगी, इसके लिए 2 जजों की बेंच बन गई है, और ये सब जो इन्होंने बोला है वो सब जो है सार्वजनिक तौर पर है, ये छुपा हुआ तो है नहीं कि इन्होंने जो अवमानना की वो इसको ये कह दे कि इन्होंने कहा नहीं है। अब आगे इस पर कोर्ट में केस चलेगा, और इसमें अवमानना की कार्रवाई में जो सजा होती है, अभी अपना पक्ष रखेंगे, जो सजा होती है वो मिलेगी। इसमें तो बड़ा मुश्किल है कि ये साबित कर सके कि नहीं जी हमने तो नहीं कहा, नहीं जी हमने तो ये नहीं किया। तो यहाँ एक मामला इनके ऊपर चलेगा। दूसरा जो शराब घोटाले का मामला है, उसमें नए जज जो है तय कर दिए गए हैं। जस्टिस मनोज जैन सिंगल बेंच है, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। अब इन जज के लिए आम आदमी पार्टी क्या कहती है तो देखना होगा, या फिर कुछ और कोशिश यही करती है जो इन्होंने निचली अदालत में की थी, तो ये आगे पता चलेगा। मनोज जैन जब इसकी पहली सुनवाई करेंगे और उसमें क्या टिप्पणियां आती हैं, क्या कुछ एक फैसले भी अगर आते हैं तो क्या होता है, और फिर इनका क्या रवैया रहता है उन जज के लिए, इसके आधार पर बहुत सी चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल अवमानना का मामला तो इनके लिए मुश्किल जरूर बनने वाला है। और ईडी सीबीआई ये तो है ही जो अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रहे हैं कि इनके, एक तो देखिए आदमी पकड़ा जाता है, दूसरा फंड भी सूखता है। आदमी ही लाता है ना फंड, आदमी जेल में जाएगा तो फंड कहाँ से आएगा? तो यही इनकी मुश्किल है। यहाँ तो नेता चलो जेल में जाए तो जाए, अरविंद केजरीवाल को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जरिए जो आ रहा था उसका क्या होगा? फिर आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे चुनाव लड़ेंगे? पंजाब में तो बहुत बड़ा चुनाव है, वहां के लिए तो बहुत पैसे की जरूरत है। तो फिलहाल पार्टी फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट बढ़ रही है कि एक जगह से सफाया तो हो चुका है, कहीं अब पंजाब का नंबर भी ना लग जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।